जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी व जमीन, आपने आगे अभी सारा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यदि एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगाना चाहते हैं, जिस तरीके से हम एग्ज़ाम सेंटर में अपने एग्ज़ाम देते हैं और जो हमारे ऊपर प्रेशर रहता है एग्ज़ाम देने का, जो फीलिंग आती है उस समय, उसी फीलिंग और प्रेशर के साथ आप घर बैठकर भी एसएससी स्टेनोग्राफर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं और अपनी स्टडी में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। इस प्रीवियस पेपर्स को लगाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है टेस्ट बुक एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है। आप इस टेस्ट बुक एप्लीकेशन की मदद से एसएससी स्टेनोग्राफर 2017, 2019 और 2020 के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। इस एप्लीकेशन को कैसे हम यूज़ करेंगे उसके बारे में मैंने आपको थंबनेल में बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो प्लीज़ गाइस, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन की मदद से हम एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर किस तरीके से लगाएंगे। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाइएगा। ओके दोस्तों, जब आप टेस्ट बुक एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। ये आपका होम पेज है। आप यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं और यहाँ पर ऑल जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी होती है उनके भी यहाँ पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कैसे लगाएंगे और अपनी स्टडी में किस तरीके से इंप्रूवमेंट करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मेरे पास ये दिया हुआ है एसएससी स्टेनोग्राफर मॉक टेस्ट 2020। यहाँ पर सबसे ऊपर दिया हुआ है चैप्टर टेस्ट, फिर फुल टेस्ट, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद जाऊँगा। यहाँ पर मुझे दिए हुए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर प्रीवियस ईयर्स फर्स्ट हेल्ड ऑन 11 सितंबर 2017। तो 17 का शिफ्ट 1 का पेपर, 17 का शिफ्ट 2 का पेपर और 12 सितंबर 2017 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर, शिफ्ट 2 का पेपर, 13 सितंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, सेकंड शिफ्ट का पेपर। इसी वजह से ये 2017 के पेपर दिए हुए हैं। यहाँ पे एसएससी स्टेनोग्राफर प्रीवियस ईयर 9 हेल्ड ऑन 5 फरवरी 2019 शिफ्ट 2 के पेपर दिए हुए हैं, 2019 के पेपर दिए हुए हैं और नीचे आपको 2020 के पेपर दिए हुए हैं। तो ये पेपर आप लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम जिस तरीके से हम एग्ज़ाम हॉल में पेपर देते हैं उसी तरीके से पेपर आप इसमें लगा सकते हैं और अपनी स्टडी इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं और अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक पेपर ओपन करके बताता हूँ। एसएससी स्टेनो प्रीवियस ईयर्स फर्स्ट हेल्ड ऑन 11 सितंबर 2017 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ। स्टार्ट टेस्ट पर अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आप लैंग्वेज चेक कर लीजिएगा, आपको हिंदी में देना तो हिंदी में कर लीजिएगा, इंग्लिश में देना हो तो इंग्लिश में कर लीजिएगा। तो मैं आपको हिंदी में ओपन करके बताता हूँ और फिर आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आपके सामने जनरल इंटेलिजेंस का पेपर आ जाएगा। ऊपर ये 3 डॉट दिख रही है, आपको यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस की रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे। 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन दिखाई देंगे, 50 क्वेश्चन ये आते हैं। उसके बाद जनरल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन, इसके 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि अब जैसे कि आपको पहले पेपर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का दिया है और फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके जनरल अवेयरनेस के यदि क्वेश्चन पहले लगाना चाहते हैं तो उसके लगा सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश एंड लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर पहले आप लगाना चाहते हो तो उसको लगा सकते हैं। तो आप टाइम के हिसाब से जो पहले जो टॉपिक आपका सबसे पहले अच्छा हो उस टॉपिक के क्वेश्चन आप पहले लगा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। इसलिए आप टाइम के हिसाब से अपनी स्पीड को बढ़ाने के हिसाब से आप उस हिसाब से अपने एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने
मैं रैंडमली यहाँ पे टिक करके क्वेश्चंस लगाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इस पर टिक कर दिया और फिर मैं यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाऊँगा। इसी तरीके से एग्जाम सेंटर में एग्ज़ाम होता है। और सेकंड क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया, फिर मैं आगे बढ़ गया। थर्ड क्वेश्चन पे क्लिक करके फिर मैं आगे बढ़ गया, सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करके, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ गया। जैसे कि आप मार्क एंड नेक्स्ट कर दोगे तो ये मार्क हो जाएगा, आपका ये सेव नहीं होगा। यदि आप सेव करने के लिए आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। और यदि आपने टिक गलत लगा दिया हो और क्लियर रेस्पॉन्स कर देंगे तो यहाँ से ये टिक हट जाएगा। तो आप इस टिक को हटा भी सकते हैं और बाद के लिए आप छोड़ सकते हैं कि आप इसे बाद में देखना है। यदि आपको आपने जो पहले क्वेश्चन जो लगाए हुए हैं वो आपको देखने होता है, अभी 3 डॉट का निशान है, इस पर क्लिक करके आपको जैसे कि मान के चलो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपको देखना है। फोर्थ का तो ओपन है ही। जैसे कि मैं और आगे लगाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा समझ में तो मैंने इसे छोड़ दिया। अब 7 नंबर का क्वेश्चन मैं देखा कि मुझे आ रहा है तो मैंने टिक कर दिया और लगा दिया। अब मुझे याद आया कि मुझे 7 से जो क्वेश्चन छोड़ा वो देखना है। देखिए जो आप टिक कर देंगे क्वेश्चन वो नीले ब्लू कलर के निशान से आने लगते हैं और जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं वो ब्लैंक दिखाई देते हैं। जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था तो इस पर मैं क्लिक करके उसी क्वेश्चन पर दोबारा पहुंच जाऊंगा। आपको बार बार इस तरीके से स्क्रॉल करना नहीं पड़ेगा, फिर आप इसे पढ़ के लगा सकते हैं। यदि आपको मान के चलो आपको ये टॉपिक नहीं लगाना, आपको जनरल अवेयरनेस का टॉपिक लगाना, तो आप ऊपर जो जनरल अवेयरनेस लिखा है इस पर क्लिक करके आप इसको लगा सकते हैं। इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं आपने, जैसे कि लगा दिया। मैं रैंडमली टिक कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता इस वजह से आपको मैं रैंडमली टिक करके बता रहा हूँ। इसी भी तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्पिटिशन के क्वेश्चन से ये लगा सकते हैं। ये मैंने लगाए हैं, ठीक है। ऊपर से आप यदि इंग्लिश में चेंज करना चाहते हो तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप ऊपर से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन हिंदी में लिया है और इंग्लिश में करना तो आप इस ऊपर से इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चन शो होने लगेगा, इंग्लिश में सारे रीजनिंग क्वेश्चन जी के क्वेश्चन शो होने लगेंगे। और हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में कर सकते हैं। जैसे कि होता है किसी को क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो वो हिंदी में कर लेता, और हिंदी में समझ में तो वो इंग्लिश में करके चेक कर सकता है। तो यहाँ से आप अपनी स्टडी में इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। यहाँ पर टाइम भी दिया रहता है कि आप किस क्वेश्चन को कितने टाइम में लगा रहे हैं, किस क्वेश्चन को कितने टाइम में आपको लगाने है। ऊपर सबसे ऊपर देखिए आपको टाइम पीरियड भी चल रहा है कि ये 2 घंटे का पेपर है, आपको 2 घंटे में इसे फिनिश करना है। मेरा 1 घंटा 56 मिनट 22 सेकंड रह गया है। इस तरीके से आप इसमें क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मैं रैंडमली क्लिक कर देता हूँ। जब आपका टेस्ट पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लिए सबमिट का निशान भी आएगा इसमें। चलो मैं सबमिट कर देता हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसे लगाते लगाते। तो मैं 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। मैं अभी ऐसे ही सबमिट कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिए रहते हैं। सबमिट कर रहा हूँ, टाइम से पहले सबमिट कर दिया। या आपको पता चल जाएगा कि आपने टाइम कितना लेफ्ट बचा है। टाइम से पहले हो जाता है तो टाइम कितना लेफ्ट बचा है, अटैम्प्ट कितने क्वेश्चन किए, अनअटैम्प्ट कितने क्वेश्चन है, मार्क कितने क्वेश्चन लगाया। आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपको ये एनालिसिस करके बताएगा। इसमें रैंक जो आई है आपकी 1291 की रैंक आई है। टोटल कुल 1549 लोगों ने ये टेस्ट पेपर अटैम्प्ट किया, जिसमें आपकी रैंक इतनी आई है। इसको स्कोर पता चल जाएगा, परसेंटाइल पता चल जाएगा, एक्यूरेसी पता चलेगी, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो, और बेस्ट स्कोर इस पेपर को देने का किसी का रहा है तो 181.25 रहा है, और एवरेज स्कोर लोगों का कितना रहा है 93.10। ठीक है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी जा रही है। अब जैसे कि हम मार्केट में बुक परचेज करते हैं और SSC स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम लेके आते हैं, तो वहाँ पे हमें जो हार्ड कॉपी होती है उसमें हम पेपर लगाते हैं तो वो फील नहीं आता जो हम एग्ज़ाम हॉल में देते हैं। तो इस एप्लीकेशन में ये बेनिफिट बहुत अच्छा है कि जो क्वेश्चन हमारा गलत हुआ रहता है उसके बारे में बताया जाता है। ये देखिए, जैसे कि मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले, 9 क्वेश्चन करेक्ट निकले हैं। जनरल अवेयरनेस में 2 क्वेश्चन करेक्ट निकले हैं। तो मैंने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद यदि मुझे हिंदी में देखना हो तो हिंदी में भी देख सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मेरा सही निकला है। ठीक है, इसके बाद इसमें सॉल्यूशन भी दे रहता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ऊपर इनकरेक्ट कितने हैं, अनअटेम्प्ट कितने हैं, मार्क कितने पे किया है, सेव्ड कितने क्वेश्चन आप सेव भी कर सकते हैं यहाँ पे।
इनकरेक्ट में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश क्वेश्चन में जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन था, अब मैं बी सॉल्यूशन देख के नीचे सॉल्यूशन भी दिया रहता है कि आपको सॉल्यूशन किस तरीके से है। ओके गाइस, तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से घर बैठ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, वो भी जिस तरीके से आप एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देते हो उसी तरीके से। ओके गाइस, तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लोगों को